भले ही वो नीम जैसा भी क्यों न है, मेरी गारंटी है वो मीठा हो ही जाएगा, वो मधुर हो ही जाएगा, उसकी जिंदगी में मिठास घुल ही जाएगी। सबसे मिठास से बोलो ना भाई। जो बात आप तैस में कहा करते हैं, एक बार उस बात को मिठास से कहो। क्रोध तो हर समय करने के लिए नहीं है, क्रोध हर समय करने के लिए नहीं है, हो हल्ला हर समय करने के लिए नहीं है, गाली गलौज हर समय करने के लिए नहीं है। इसको बचा कर रखिए। आओ अपने अपने गुस्से पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें, इसके कुछ टिप्स लेते हैं। अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए जो मैं पहला टिप्स आपको देना चाहूंगा वो है, जब भी गुस्सा आए तो मुहूर्त देख लो। बस पहला टिप्स, जब भी गुस्सा आपको आए तो सबसे पहले मुहूर्त देख लो कि किस मुहूर्त में जाकर मुझे गुस्सा करना है। जैसे समझिए किसी के जेब में चौकड़िया है, क्या चौकड़िया समझते हैं? किसी के जेब में लाओ तो, किसी की जेब में वो छोटा पंचांग चौकड़िया, दौड़ के लिए आइए। अरे वाह वाह, लेके आ गए भाई चौकड़िया। कहां है इसमें चौकड़िया? हाँ है भाई है, गुजराती में है, सारू चाल से वांदो नहीं। तो ये एक चौकड़िया देख लीजिए। जब भी किसी को गुस्सा आए ना तो सबसे पहले चौकड़िया देख लो। जैसे आज क्या वार है? रविवार। अभी कितने बजे हैं? 10:15। लगे कि अभी आपको गुस्सा आ रहा है, रविवार को अगर गुस्सा आ रहा है, सुबह सुबह है, अभी आपके लिए लाभकारी चौकड़िया है, इसलिए अभी तो कर सकते हैं। पर अगर अभी खड़े मत हो जाइएगा, पर आप देखना, एक बात बताऊं, जिंदगी में 1000 बार इस बात को परख कर देख लेना, जब भी आपको गुस्सा आ रहा होगा आप जेब में से चौकड़ियां निकालिएगा। उस समय काल का योग होगा, रोग का योग होगा, चल का योग होगा, उद्वेग का योग होगा। जिस समय आपको गुस्सा आ रहा है, जिंदगी में कभी भी अमृत और लाभ का योग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका परिणाम हमेशा विनाशकारी है उसका लाभ नहीं हो सकता। और याद रखिएगा कि अगर आपने क्रोध किया है तो उस समय हमेशा उद्वेग का चौकड़िया होगा। तो जब भी गुस्सा करना हो पहले चौकड़ी निकालो, उसको बोलो देख भाई अभी उद्वेग का चौकड़िया है, अभी नहीं, 2 घंटा बाद आना, फिर लाभ का चौकड़िया फिर करूंगा तेरे, और फिर तेरी वो की वो कर दूंगा। तुरंत गुस्सा मत कीजिए, चौकड़िया देख लीजिए और अच्छा सा लाभ का मुहूर्त, शुभ का मुहूर्त या और कोई अमृत का चौकड़िया देखकर फिर गुस्सा कीजिए। याद रखिएगा मेरे भाई, अमृत योग में भी अगर आप गुस्सा करते हैं तो वो काल योग बन जाता है, और काल योग में भी अगर आप शांत रहते हैं तो अमृत सिद्धि योग बन जाता है। सीधी साधी काल योग आया पर उस समय आप शांत है तो अमृत सिद्धि योग है, और अमृत सिद्धि योग में भी अगर आप हो हल्ला गाली गलौज तेरी मेरी कर रहे हैं तो वो काल मुहूर्त ही है। तो इसलिए मैंने कहा जब भी गुस्सा आए ना तो सबसे पहला काम करो, सबसे पहला काम करो। और वो जैसे गुस्सा आया, थोड़ा सा भाई एक मिनट पंचांग देख लेता हूं, या मेरे पास आ जाना, महाराज जी कोई मुहूर्त निकाल लो, मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा करना है। अरे भाई जब शादी तुमने मुहूर्त निकाल के की तो गुस्सा क्यों बिना मुहूर्त कर रहे? मुझे समझ में नहीं आता आदमी गुस्सा करता क्यों? पत्नी पर गुस्सा किस बात के लिए करे? अरे भाई बैंड बाजे से गए थे, लेने के लिए गए थे, घोड़ी पर बैठ कर गए थे, और तोरण तोड़ कर लाए थे, और कुंकू के पगड़े लेकर आए थे, मिठाइयां बांट कर लाए थे, इतनी खुशियां मनाते हुए लाए थे, लड़ने और झगड़ने के लिए लेकर आए थे, हो हल्ला करने के लिए लाए थे, तेरी मेरी गाली गलौज करने के लिए लाए थे? हमेशा मुस्कान से रहो ना। और क्रोध के लिए, क्रोध को जीतने के लिए दूसरा विकल्प देना चाहूंगा, जब भी वातावरण बिगड़े, वातावरण बिगड़ते ही माहौल में मुस्कान घोलने की कोशिश कीजिए। सामने वाला गुस्से में भी है, हो हल्ले में भी है, आप थोड़ा सा धीरज रखिए। वो कहते हैं ना धीरज धर्म मित्र अरुनारी। जैसे ही माहौल बिगड़े, आप में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको गुस्सा आता है? अच्छा, आप में ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी को गुस्सा आता है? आपकी पत्नी को गुस्सा आता है? आ जाइए, आ गया जी, आ गया जी, घबराइए मत। अब मैं आपको बताऊं, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी को गुस्सा आता है। हकीकत तो ये, जो लोग बैठे हैं ना उनकी पत्नी को गुस्सा आता, आपकी पत्नी शांत है। अगर वो गुस्से वाले होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती उठ के आगे आने। जो लोग बैठे हैं उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है, वो सब गुस्सेल पत्नी की पति। आपकी पत्नी तो बहुत शांत है। अच्छा जरा बताइए, और कौन है जिसकी पत्नी को गुस्सा आता है? तो ये सब इंदौर में देवियां ही देवियां है क्या?
कोई तो होगा ना, हाथ खड़ा कर दो। जब ये एक हिम्मत वाले हैं तो और कौन है जिसकी पत्नी को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है? सारे बाप जी हैं। और ये तो बाप जी हैं, हम अभी तक बाप जी है ही नहीं है, सारे नीचे वाले बाप जी हैं अभी तो। अच्छा, एक काम कीजिएगा, अगर आपकी पत्नी को गुस्सा आता है, और कौन है, अच्छा सा इलाज बता रहा हूं, काम आएगा। आपकी पत्नी को भी थोड़ा बहुत आता है ना, उठ के आ जाओ। इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही, वो पास वाले को कहते हैं तू उठ के जा। सब बेटे लोग चाहते हैं भगत सिंह तो हो, पर मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में आ जाइए। हाँ, घबराइए मत, थोड़ी हिम्मत बटोरे यार, पत्नी के पति हैं। पर भाई साहब, पत्नी को गुस्सा आता है, थोड़ा बहुत आपको भी आता होगा, दूध के धुले तो आप भी नहीं लग रहे हैं, है ना? थोड़ा बहुत तो आता होगा। अब एक काम करना, देखिए मैं आपको पत्नी के गुस्से को ठंडा करने का राज बता रहा हूं। आपकी पत्नी यहां है ना, उधर मुंह करो तो इनकी जो पत्नियों खड़ी होके आ जाए, हाथ खड़ा करें, कोई भी हाथ खड़ा मत कीजिएगा। हाँ जी, आइए आगे आइए, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इच्छा है आने की? आएंगे तो वीडियो में फोटो आ जाएगा, आजो आजो। देखिए आप हंसी में टाल रहे हैं, पर मैं कुछ राज बता रहा हूं। समझो कि किसी पत्नी ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, आपके पति कौन है? आपके पति कौन है? आप उनके पास ही चले जाइए। ठीक है, आप भी आ जाओ बहन जी, ठीक है, अच्छी बात है ना, दिक्कत क्या है इसमें? हाँ जी हाँ जी। समझिए कि आपकी पत्नी ने, आपकी न को ठीक नहीं रहेगा ना, किसी और की कह दो। समझिए कि आपकी पत्नी ने गुस्से में आकर, कभी बहुत ज्यादा झल्ला चुके, गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर आपको कहा, अरे तुम तो बिल्कुल जानवर हो, जानवर। तो आप गुस्सा मत कीजिएगा, पक्का? प्रॉमिस? ये हुई ना बात, ताली बजाइए इनके। हाँ, अगर आपकी पत्नी गुस्से में आकर कभी आपको कह दे तुम तो बिल्कुल जानवर हो, जानवर, तब आप मुस्कुराइएगा और वो कहेगी, मैं कहती हूं जानवर, तुम मुस्कुरा रहे हो, कि बात ही मुस्कुराने की है, तू मेरी जान है, मैं तेरा वर हूं, दोनों मिलकर ही तो जानवर हैं। गुस्से के माहौल को मिठास में बदल दो, गुस्से के माहौल को मिठास में बदल दो। ऐसा हुआ एक बार संत तुकाराम जी, और खड़ा रहना है या बैठना है? इनको महाराज बना दो, बना दो, बना दो। ऐसा हुआ, मैंने अभी 2 दिन पहले, एक पति पत्नी आए थे, ये महिला बहुत सीधी लग रही है, इनके पति ने बिल्कुल गलत कहा कि अपनी पत्नी को गुस्सा आता है। भाई साहब अब मत कहिएगा आप कभी, पत्नी तो इतनी सीधी है आपकी, ये जो बैठे ना इनकी पत्नी को गुस्सा आता है। एक महिला अभी 2 दिन पहले आई, तो पति पत्नी दोनों आए थे, सो मैंने कहा, मैंने ऐसी मजाक में कहा उसके पति से, मैंने कहा बहन जी अगर आपके पतिदेव कभी संत बन जाएं तो आप क्या करेंगे? कहने लगे साहब मैं बिल्कुल राजुल की भूमिका अदा करूंगी। मैंने कहा आपके पति अगर संत बन जाएं तो आप क्या करेंगे? कहने लगे मैं बिल्कुल राजुल की भूमिका अदा करूंगी, मैं भी संत बन जाऊंगी, साध्वी बन जाऊंगी। मैंने पति से पूछा, मैंने कहा तेरी पत्नी अगर साध्वी बन जाए तो तू क्या करेगा? कि साहब मैं सोच के बताऊंगा। मिठास घोलो भाई, भाई जिंदगी में मिठास, कड़वाहट ये जिंदगी में बहुत घोली जा चुकी है, जिंदगी में जितना मिठास घोलोगे। संत तुकाराम बहुत प्यारे संत हुए। एक दिन पत्नी ने कहा कि घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, जाओ कुछ कमा के लाओ तो शाम को दिन में खाएंगे, नहीं तो भूखे ही मरेंगे। तुकाराम जी बेचारे सीधे साधे संत थे, निकल पड़े हाथ में झोली डंडे लेकर कुछ कमाने कजाने के लिए। शाम को 7 बजे वापस लौट कर आए, और शाम को 7 बजे वापस लौट कर आए तो एक हाथ में गन्ने का टुकड़ा था, साठा, एक गन्ने का टुकड़ा हाथ में लेकर आए। वो शाम को 7 बजे घर पहुंचे, पत्नी झल्ला रही थी, कह रही थी अरे कैसे आदमी है, सुबह गए शाम को वापस आए और आते समय केवल एक ही ये सांठा लेकर आए। अरे खेत में सांठे नहीं थे क्या? तो तुकाराम ने कहा भगवान सांठे तो बहुत थे, तो फिर उठाया नहीं जाता था क्या? अरे उठाकर भी बहुत लाया था, तो फिर गए कहां? अरे भाई चौपाल पर बच्चे मिल गए, सो एक एक सांठा बच्चों ने ले लिया, अब एक सांठा बचा है, सो मैं ले आया हूं भगवान तुम्हारे लिए। पत्नी को आया गुस्सा, उसने उठाया वो सांठा हाथ में लिया और उठाकर एक जोर से तुकाराम की पीठ पर दे मारा। तुकाराम की पीठ पर एक जोर से गन्ने के सांठे का दे मारा, सांठे के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी को लगी तो सही, पर सोचा शांत रहना ठीक है। वो नीचे झुके, दोनों को उठाया
सांठे के दोनों टुकड़ों को उठाया, एक अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया, एक अपने मुंह की ओर लेकर गए, ये कहते हुए मैं सोच रहा था इस सांठे के 2 टुकड़े कर दूं, अच्छा हुआ तूने कर दिए। अरे भाई, तुम अगर साल में 360 दिन गुस्सा कर सकते हो तो 1-2 बार अगर वो भी गुस्सा कर ले तो शांति से सहन कर लो, तो कहां फर्क पड़ता है? आप रोज चिल्लाते हैं, कभी वो भी चिल्ला पड़ी, शांति से सहन कर लो, कहां फर्क पड़ता है? मैंने कहा जब भी गुस्से का माहौल बने तो क्या करो? मुहूर्त निकालो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हो सके तो मुस्कान से उसका जवाब दो। ठीक है, नेगलेक्ट कर दो, ठीक है भाई, कर दिया, कोई बात नहीं। अगर लगे फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है, आपको व्यक्त करना ही है, तो टेलीग्राम की भाषा में कीजिए, सीमित शब्दों में अपने गुस्से को अभिव्यक्त कीजिए। आपने कभी टेलीग्राम लगाया है? उसमें लिखते हैं ना, पूज्य पापा जी, मैं मजे में हूं, आप मजे में होंगे, यहां सब कुशल था, धंधा पानी ठीक चल रहा है। टेलीग्राम ऐसे ही तो लिखते हैं ना, या और कोई तरीका होता है? टेलीग्राम यानी सीमित शब्दों में ज्यादा बातें, कम से कम शब्द, क्योंकि हर शब्द का 1 रुपया लग रहा होता है। जैसे टेलीग्राम में हम कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही गुस्से के समय अगर आपको अपनी बात कहनी भी है तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वे बोले गए कम शब्द आपके माहौल को विकृत होने से बचाए रखेंगे। और अगर एक काम कर सके ना, तो एक काम जरूर करें, और वो है सप्ताह में एक उपवास जरूर कीजिए। चाहे सोमवार को, चाहे मंगलवार को, चाहे बुधवार को, चाहे गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को, पर सप्ताह में एक उपवास जरूर कीजिए। किसी भी भगवान जी के आप भगत हैं, एक उपवास जरूर कीजिए। और वो उपवास भोजन का नहीं। सुबह जैसे ही आंख खुले तो सोचिए आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, आज शुक्रवार है, संतोषी माता पद्मावती का दिन है, आज रविवार है, नाकोड़ भैरव जी का दिन है, आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। जो भी आपका इष्ट और आपका दिन है, उस दिन सुबह उठते ही उपवास के पचक्खाण ले लीजिए और मन में संकल्प लीजिए, आज मैं उपवास करूंगा। और वो उपवास भोजन का नहीं, मैं संकल्प लेता हूं कि 24 घंटे तक मैं गुस्सा न करने का उपवास करता हूं। आपको लगे आज अष्टमी है, आपको लगे आज चतुर्दशी है, और आप जानते हैं कि आज चतुर्दशी को शास्त्रों में कहा है कि उपवास करना चाहिए, आपसे उपवास नहीं होता। आपकी इच्छा है कि आप वर्षी तप करें, आपकी इच्छा है कि आप मासिक 15 उपवास करें। मैं आपको कहता हूं शास्त्रों के आधार पर आपके भोजन का उपवास नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। संकल्प लो, मैं मासिक क्षमण करूंगा, पर संकल्प लेता हूं भोजन को नहीं छोड़ सकता, मैं क्षमा में जीऊंगा, क्रोध का त्याग करता हूं। 30 दिन तक कैसा भी विपरीत वातावरण बन जाए, पर मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये लिया गया संकल्प आपको मासिक क्षमण का परिणाम दे देगा। और समझो दिन में माहौल बन गया, कोई बहुत ज्यादा माहौल बिगड़ गया, आपको लगा कि अब कहना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, गुस्सा करना ही पड़ेगा, अरे तभी याद कीजिए नहीं, आज मेरा उपवास है। किसका? गुस्सा न करने का, क्रोध न करने का उपवास है। और जैसे ही आपको याद आए क्रोध न करने का उपवास, उसको कह दो, देख भाई अब तू ज्यादा होल्ला मत कर, मेरे आज उपवास है क्रोध न करने का। तुझे ऐसी बात करनी है ना, कल सुबह आ जाना, पारना तुझ पे ही कर लूंगा, तुझसे ही उपवास खोल दूंगा, पर आज मेरे उपवास करके देखो, प्रयोग कर